प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि संत दर्शन सिंह जी महाराज ने हम सब के लिए रूहानियत का रास्ता बड़ा खोल के समझाया है। उनके वचन, उनके लिखे हुए वर्सेस जब भी हम समझने की कोशिश करते हैं तो ज़िंदगी इंसान को कैसे जीनी चाहिए, हम कौन हैं, क्या रिश्ते नाते हमारे पिता परमेश्वर के साथ हैं, क्या हमारी इनहेरेंट टेंडेंसीज़ हैं, कि हम असलियत में क्या हैं, उसकी जानकारी हमें खोल खोल के संत दर्शन सिंह जी महाराज के शब्दों में समझ में आती है। हर एक वर्स को जितनी बारी भी हम पढ़ते हैं उतना ही एक नया रास्ता हमारे सामने खुलना शुरू हो जाता है। कई वर्सेस उन्होंने अपने सदगुरु हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज और परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के बारे में कहे, हमें दर्शाने के लिए कि एक सच्चा सदगुरु हमें क्या देता है, वो कौन है, उनसे हमें क्या मिलता है। कहीं कि उन्होंने ये भी इशारा कर दिया कि वो कौन थे, कहाँ से आए थे, और फिर बहुत से वर्सेस के ज़रिए हम आम इंसान कैसे अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं, ये भी उन्होंने बड़ा खोल खोल के समझाया है। वो हम सबसे प्रेम करने के लिए आए थे, वो हम सबके अंदर प्रभु का प्रेम जागृत करने के लिए आए थे। वो जानते थे कि प्रभु को पाने का रास्ता प्रेम का रास्ता है, और उसी रास्ते को वो चाहते थे कि हम अपनाएं, उनकी ज़िंदगी की ओर देखें तो उनकी ज़िंदगी प्रभु के प्रेम से भरपूर थी। एक बार तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरी नसें काटी जाएं तो उनमें खून नहीं, वहाँ उनके अंदर प्रेम मिलेगा। वो जानते थे कि प्रभु का प्रेम हम सबके भीतर भी है, और वो चाहते थे कि उस प्रेम का हम अनुभव करते हुए अपनी ज़िंदगी प्रभु के प्रेम के रंग में रंग लें। पिता परमेश्वर हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं, हम सोच भी नहीं सकते कि वो कितना प्रेम करते हैं। हमारे सदगुरु भी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि इफ़ यू नो हाउ मच आई लव यू, यू विल बी डांसिंग विद जॉय। कि अगर आपको मालूम हो कि मैं आपको कितना प्रेम करता हूँ तो आप नाचना शुरू कर दोगे, झूमना शुरू कर दोगे। और इंसान नाचता और झूमता तब है जब वो खुश होता है, जब अंदर से खुश होता है तो खुद ब खुद इंसान के अंदर ऐसे भाव आते हैं कि वो नाचना शुरू कर देता है, झूमना शुरू कर देता है। प्रेम की बुनियाद पर हम सब जीते हैं। अनफॉर्चुनेटली उस प्रेम का अनुभव कोई कोई करता है, और बाकी उस प्रेम की बुनियाद पर जीते हुए भी जो मन माया के पर्दे हैं, जो प्रेम को घेर लेते हैं, उनके दायरे में ही अपनी ज़िंदगी गुजार देता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया, अपनी ओर इशारा किया कि नाम है आदमी तो क्या, असल में रूहे इश्क हूँ। सारी ज़मीं है मेरा घर, सारा जहां मेरा वतन। कि नाम है आदमी तो क्या, हमें इंसानी नाम दे दिया गया, असल में रूह इश्क हूँ। कि असल में हम कौन हैं, वो रूह, वो आत्मा जो प्रभु के प्रेम से भरपूर है, वो आत्मा जो प्रभु का अंश है, वो आत्मा जो हमारी रियलिटी है, जो हमारी ट्रू एग्जिस्टेंस है, जो हमारा असली आपा है,
और वो क्या है आत्मा? वो प्रभु के प्रेम से भरपूर है और उस आत्मा पर कोई बंदिश नहीं कि वो एक देश में रहती है, एक जाति की है, एक कल्चर की है, और सारा जहां उसका अपना ही है। तो हमें वो समझा रहे थे कि हम सब एक ही हैं। ये जो दीवारें कंट्रीज़ की बनी हैं या जातियों की बनी हैं या कल्चर्स की बनी हैं, ये सब इंसानों ने बनाई हैं, लेकिन रूहानी तौर पर, आत्मिक तौर पर हम सब एक ही हैं। आजकल तो साइंस का ज़माना है। पीछे एक जीनोम प्रोजेक्ट हुआ था। ये कहा जाता है कि हम सबके अंदर को 20 से 25,000 जीन्स हैं और बाप दादे की जीन बच्चों में गई, माँ बाप की बच्चों में जाती है जीन्स। इसलिए बहुत सी बार हम कहते हैं कि ये बच्चा है, इसकी शक्ल अपने बाप से मिलती है, दादा से मिलती है, इसके नेचर फैमिली में किसी और के ऊपर गई हुई है। जीन्स के ज़रिए कई चीज़ें कॉमन फैमिलीज़ में आनी शुरू हो जाती हैं। तो साइंटिस्ट ने अलग अलग लोगों की जीन्स को मैप किया, देखा कि वो कैसी हैं, और कई ग्रुप्स ने रिसर्च की और नतीजे इस पर पहुँचे कि 99% से ज़्यादा जीन्स हर एक इंसान की एक जैसी हैं। जो कम है वो 1% से कम है। एक तो ग्रुप कहता है कि खाली 0.1% से कम है, लेकिन एक ग्रुप कहता है कि 0.5% से, एक और कहता है 1% से कम है। और वो जो डिफरेंस है उसके कारण ही कहते हैं हमारी जो स्किन का कलर है, चमड़ी का रंग है, वो अलग अलग है, फीचर्स अलग अलग हैं। और हम सिर्फ वो 1% जो हम सब एक दूसरे से अलग हैं उसको ही ध्यान देते हैं। जो 99% या उससे ज़्यादा हम एक जैसे हैं उस और ध्यान नहीं देते। तो महापुरुष जब भी आते हैं हमें यही समझाते कि हम सब एक ही हैं और उसी एकता की हमने जानकारी करनी है। लेकिन उस एकता की जानकारी कैसे होगी? जब प्रभु के प्रेम का अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा। अगर प्रभु के प्रेम का अनुभव हमने कर लिया तो हम जान जाएंगे कि हम प्रभु से एक में हैं, उनसे दूर नहीं। और जब ये एक्सपीरियंस हो गया, ये अनुभव हो गया कि हम प्रभु से एक में हैं, तो फिर ये अनुभव होना मुश्किल नहीं है कि बाकी भी प्रभु से एक में हैं तो हम उनसे भी परे नहीं। कि गले लगा लो हर इंसान को कि अपना है, चलो तो राह गुजारों में बांटते हुए प्यार। ये रियलाइजेशन कि हर एक अपना है, कोई हमसे दूर नहीं, कोई हमसे पराया नहीं, वो तब होता है जब अपने अंदर हमें ये अनुभव हो कि हम प्रभु से जुड़े हुए हैं। वो तब होगा जब हम प्रेम के रास्ते पर चलेंगे कि प्रेम गली अति सांकवी जहाँ में दो न समाए। कि जो प्रेम की गली है, जो लेन ऑफ लव है, वो नैरो है, बड़ी भेड़िया है। वहाँ पर एक होकर इंसान चल सकता है, द्वैत में इंसान वहाँ जी नहीं सकता। जो द्वैत की ज़िंदगी जीता है, जो सोचता है मैं हूँ और कोई और है, वो कभी भी प्रभु के नज़दीकी पाने के लायक नहीं बनता। प्रभु को पाना, उनसे एक में होना है, ये जानना है कि हम उन जैसे ही हैं, उनका एक हिस्सा हमें जान दे रहा है। और एकता जिसने अनुभव की वो ही अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा। अगर हम अपने आप को सबसे अलग ही समझते रहे, जो कि ज़्यादा लोग समझते हैं, तो फिर द्वैत की ज़िंदगी हो जाती है। और जहाँ द्वैत है वहाँ पर कभी भी एकता आती नहीं। प्रेम के रास्ते पर जो चलता है
तो प्रेम 2 से 1 कर देता है। कहते जो तलवार है वो 1 से 2 कर देती है, किस चीज़ को काट देती है, उसको 1 से 2 बना देती है। लेकिन जब प्रेम की तलवार हमारी ज़िंदगी में चलती है तो फिर 2 से 1 हो जाते हैं। और उस एक्सपीरियंस के लिए हमें हर समय उत्सुक रहना चाहिए कि ये अनुभव हमारी ज़िंदगी में भी हो। रिसेप्टिव होना, पात्र होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु का प्रेम हर समय हमारे अंग संग है। कौन उसका अनुभव करता है डिपेंड करता है कि कितना इंसान रिसेप्टिव है। अगर रिसेप्टिव होगा तो ज़रूर उस प्रेम का हम अनुभव कर पाएंगे, और अगर हम रिसेप्टिव नहीं हुए तो प्रेम हमारे अंग संग आता भी है, बट हम उसे समझ नहीं पाते, पा नहीं पाते, उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। अब जैसे आजकल के टाइम में इतने सारे टीवी चैनल्स हैं और बहुत से हर एक स्टेशन से कुछ ना कुछ ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सब हमारे आसपास हैं। तो रिमोट कंट्रोल के ज़रिए जिस चैनल पे आप ट्यून करते हो उसी को आप पकड़ते हो। उसका ये मतलब नहीं कि बाकी चीज़ें आसपास नहीं हैं। तो क्या आपने पकड़ना है, किस और आपका फोकस है, कहाँ आपकी कंसंट्रेशन है, कहाँ आपकी ट्यूनिंग हो रही है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर ट्यूनिंग पिता परमेश्वर की ओर होगी तो उनके प्रेम का हम डेफिनेटली अनुभव करेंगे। और अगर ट्यूनिंग सिर्फ बाहर की दुनिया में ही रही तो फिर सिर्फ बाहर की दुनिया की जानकारी पाते हुए हम इस धरती से चल बसेंगे। तो महापुरुष जब भी इस धरती पर आए उन्होंने बार बार हमें समझाया है कि ये मौका एक सुनहरा मौका है जिसमें हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हम में से हर एक वहाँ पहुंच सकता है। हमें रिसेप्टिव होना है, ध्यान सही एरिया में लगाना है, कंसंट्रेशन हमारी प्रभु की ओर हो, लबों पर उनका नाम हो, ध्यान उनकी ओर हो, तो कदम खुद ब खुद हमें उनके गली में लेके जाएंगे। हमारे कदम फिर खुद ब खुद चल के उनकी नज़दीकी हमें दिलाएंगे। जिस और इंसान ध्यान करता है वो वैसे ही बन जाता है। तो जब ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होगा, इसीलिए हम सिमरन करते हैं। जो सिमरन हमें दिया जाता है नामदान के दिन, वो किस लिए दिया जाता है? ताकि हम प्रभु को याद करें, प्रभु के नाम का जाप करें। और जैसे जैसे प्रभु के नाम का जाप करते हैं ध्यान प्रभु की ओर होता है, और आंखें बंद करते हैं तो ध्यान फिर टिकना शुरू हो जाता है। तो ऑल क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम इस एरिया में भी माहिर होंगे। जितना समय अभ्यास के लिए निकालेंगे उतना ही हम अपनी मंजिल की नज़दीकी पाएंगे। संदर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा, प्रभु से प्रेम की जानकारी हम सबको हो, इस करके मोहब्बत क्या है, प्रेम क्या है, प्रभु से प्रेम क्या है, उसको उन्होंने समझाने की कोशिश की ताकि हम लोग उस प्रेम को समझकर उसका अनुभव कर पाएँ। एक जगह वो फरमाते हैं कि मोहब्बत जज्बाए बेइख्तियारे दिल को कहते हैं। मोहब्बत जज्बाए बेइख्तियारे दिल को कहते हैं। घटाइए खुद बरस जाती है, बरसाई नहीं जाती। जो बेइख्तियार है वो मतलब अनकंट्रोलेबल, जो चीज़ अपने आप होती है, जो हमारी कंट्रोल के बाहर है। कई चीज़ें जो हम खुद करने की कोशिश करते हैं, कई चीज़ें जो हमारी कंट्रोल में नहीं है, खुद ब खुद होती हैं। तो कह रहे हैं कि मोहब्बत जज्बा है बेइख्तियार है, कि अनकंट्रोलेबल जो जज्बे जो हमारे अंदर हलचल पैदा होती है, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं, वो मोहब्बत है। क्यों किसी को किसी से प्रेम हो गया, उसका कोई कंट्रोल नहीं है आपके ऊपर,
आपको क्यों कोई इंसान अच्छा लगता है, आपको समझ में नहीं आती कि उनकी नेचर अच्छी है, देखने में अच्छे लगते हैं, बातें अच्छी करते हैं, उसको समझना बड़ा मुश्किल है। क्यों किसी को कोई इंसान पसंद आ जाता है। तो जो ये तो शारीरिक प्रेम है, और प्रेम जो हमने करना है वो आध्यात्मिक प्रेम है। तो समझा रहे हैं कि मोहब्बत जज्बा है कि अलग अलग वेव्स निकलती हैं, जिसे वेव्स ऑफ लव कहते हैं संदर्शन सिंह जी महाराज, कि जो अनकंट्रोलेबल वेव्स प्यार की हमारे अंदर निकलती हैं, वो जिसकी हमें समझ नहीं है उसको प्रेम कहा गया, उसको मोहब्बत कहा गया है। कि घटाई ये खुद बरस जाती है, बरसाई नहीं जाती। ये नहीं कि हम कहें कि भाई हम में प्रेम हो जाए, ये खुद ब खुद होता है। खुद ब खुद कब होता है? जबकि हम रिसेप्टिव हों, जबकि हम पात्र हों, जब हम तैयार हों। तो जैसे कि एक वाक्य कहा गया कि जब चेला तैयार होता है, गुरु खुद ब खुद प्रकट हो जाता है। ये नहीं कि चेला ने उसको बुला लिया, वो गुरु का आने का समय, राइट समय वो है जबकि चेला और शिष्य तैयार होता है, तभी उनसे मुलाकात होती है, तभी हम उनको मिल पाते हैं, तभी उनके हमें दर्शन होते हैं। तो हमें तैयार रहना है। अगर हम तैयार ना हुए तो वो हमारे अंग संग भी हुए तो उनकी नज़दीकी का हम फिर फ़ायदा नहीं उठा सकते। हमें उस अवस्था में रहना है जिसमें कि जो प्रेम की किरणें हमारी तरफ हमारे सद्गुरु के ज़रिए आ रही हैं उनको हम जज़्ब कर पाएँ, हमारे भीतर जा सकें, हमारी रूह की गहराई तक पहुँचें और रूह को फिर वो उड़ान दे पाएँ। कभी कभी आपने सत्संगों में देखा होगा, कई भाई बहन होते हैं जिनकी कोई कहते सूरज चढ़ गई, तो उनके साथ क्या हो रहा है कि वो रिसेप्टिव हैं, चाहे वो पीछे बैठे हों, चाहे कोने में बैठे हों, कहीं और बैठे हों, लेकिन वो टोटली रिसेप्टिव हैं। और सत्संग में उनको अपने गुरु के प्रेम की किरणें इतने अच्छे तरीके से मिलती हैं क्योंकि वो उनको जज़्ब कर पा रहे हैं कि उनकी रूह यहाँ सिमट कर फिर वो अंदर के मंडलों में जाना शुरू कर देते हैं। तो शिष्य को हर पल हर क्षण तैयार रहना चाहिए कि वो इस अवस्था में हो कि जब उसे मौका मिले उन किरणों का फ़ायदा उठाने का तो वो उठा सके। क्योंकि ये कोई समय नहीं, कोई टाइम नहीं, कोई तरीका नहीं कि हम कहें इस समय इस वक्त अभी हमारे पास आएगी, और ना ही हम कुछ कर सकते हैं उसको बुलाने के लिए। जैसे हम फरमा रहे हैं कि घटा ये खुद बरस जाती है, बरसाई नहीं जाती। ये नहीं कि हम सोचें कि इस वक्त ये होगा, या हम भजन पे बैठें क्योंकि जी आज तो मैंने तीसरे मंडल पर जाना है, आज तो मैंने चौथे मंडल पर जाना है, आज मैंने ये देखना है देखना है। ये उनकी दया से होता है, उनकी कृपा से होता है। हमें रिसेप्टिव होना है कि जो दया कृपा हमारे सद्गुरु हम पर बरस रहे हैं, जो दया कृपा पिता परमेश्वर हम पर बरस रहे हैं, उसको हम जस कर पाएँ, उसका अनुभव कर पाएँ और उसको अपने अंदर लेते हुए उससे पूरा फ़ायदा उठा पाएँ। शिष्य जब पहली बार सत्संग में आता है तो अपने सद्गुरु को एक अच्छे इंसान के रूप में देखता है। सत्संग सुनता है तो सत्संग अच्छे लगते हैं, बातें अच्छी लगती हैं, फिर उसका दिल करता है मैं भी नाम की देन लूँ, तो नाम की देन उसे मिलती है। तो फिर वो जब अभ्यास करता है तो वो जब अंदर के मंडलों की ओर कदम बढ़ाता है तो अपने गुरु के दिव्य स्वरूप के दर्शन करता है। तो उसे मालूम पड़ता है कि मेरे सद्गुरु कुछ शरीर से भी अलग हैं। तब तक तो इंसान यही देखता है कि भाई कई बारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो नामुमकिन लगती हैं। कई एग्जाम्पल्स हमारी लाइफ में हमने देखे हैं कि कोई भाई बहन एक एक्सरे लेके आया, उसमें उसको कुछ
एक्सरे में लगा प्रॉब्लम है, उसने अपने सदगुरु को दिखाई और 2 हफ्ते के बाद फिर आया तो कहता डॉक्टर कह रहे हैं जी ये तकलीफ़ दूर हो गई। ऐसे कई वाक़े खुद देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, एग्जाम्पल्स जो कि लगता है कि मिरेकल जैसे हैं। तो जब वो हम खुद अनुभव करते हैं तो हमें लगना शुरू हो जाता है कि हमारे सदगुरु शारीरिक रूप से कुछ और हैं, लेकिन जब हम अभ्यास करते हैं और उन्हें उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन करते हैं तब हमें समझ में आता है कि ये हमें अंदर में मददगार हो सकते हैं। और फिर जब वो हमारी मदद करते हैं, अंदर की दुनिया में हमारे को यात्रा पर ले जाते हैं और हमें अलग अलग एरियाज में से निकालते हैं, प्रोटेक्ट करके लेके जाते हैं, तब सही मायने में हमें समझ में आता है कि हमारे सदगुरु कौन है। तो बहुत से भाई बहन हैं जो अभ्यास करते ही नहीं, वो सत्संगों में आते हैं, सत्संग सुनते हैं, उनको बड़े अच्छे लगते हैं, पर उस लेवल तक ही रह जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हाँ सत्संग सुन लिया, अच्छी बात पता लग गई, अब तो दुनिया के काम भी करने हैं, और वो अपने सदगुरु को उसी लेवल से देखते हैं, उसी लेवल से जानते हैं। उनमें से थोड़े से होते हैं जो भजन अभ्यास करते हैं, थोड़े से कभी कभी करते हैं, उनमें से और थोड़े होते हैं जो रोज़ाना करते हैं अभ्यास, और बहुत कम होते हैं जो इस शरीर से ऊपर उठ पाते हैं, क्योंकि उसके लिए अभ्यास रोज़ाना करना ज़रूरी है, बाकायदगी से करना ज़रूरी है, सिमरन करना ज़रूरी है, मन को शांत करना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हम करते नहीं, कहते हैं हम करेंगे बट करते नहीं। हम सबको कहा गया कि हमें डायरी रखनी चाहिए, तो कितने लोग हैं जो डायरी रखते हैं? बहुत कम। ये हम सुनते हैं, हमें चीज़ें अच्छी लगती हैं, हमें ये भी पता है कि ये यूज़फुल भी है, फ़ायदेमंद भी है, लेकिन हम करते नहीं क्योंकि हम बाहर की दुनिया के जाल में फंसे हुए हैं। वहाँ की चीज़ें हमें बड़ी ज़रूरी लगती हैं कि हमें ये भी काम करना ज़रूरी है, वो भी काम करना ज़रूरी है, इसके बगैर भी काम नहीं हो रहा, उसके बगैर भी कुछ होगा नहीं। तो दुनिया की चीज़ें इंसान को ज़्यादा ज़रूरी लगती हैं, जो सही मदद हमको होती है उस और हम ध्यान देते नहीं, और समय हमारा बेकार की चीज़ों में बर्बाद हो जाता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह बड़े प्यार से एक्सप्लेन कर दिया कि ज़िंदगी होनी कैसी चाहिए। उन्होंने समझाया कि हम लोग जैसे रिश्तेदार, दोस्त, मित्र बनाने की कोशिश करते हैं कि सबसे बनी रहे, किसी से कुछ अनबन ना हो, और उसके लिए इंसान को एफर्ट करना पड़ता है, इसको भी खुश कर दो जी, उसको भी खुश कर दो, उसको भी खुश कर दो, ये भी खुश रहे, वो भी खुश रहे, उसके लिए हम समय निकालते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते कि आई हैव नो फ्रेंड एक्सेप्ट माई बिलवड, कि मेरा तो दुनिया में कोई दोस्त है ही नहीं। अगर मेरा कोई दोस्त मित्र है तो वो मेरे सदगुरु हैं, मेरे इटर्नल बिलवड हैं, पिता परमेश्वर है, और उन्हें प्रेम करने के सिवाय मुझे काम भी नहीं है कोई और, कि जो मैंने करना है दुनिया सिर्फ उन्हें प्रेम करना है बस, और उनसे प्रेम कर लिया तो सब चीज़ें मिल जाएंगी, और अगर उनसे प्रेम नहीं किया तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो सिंपल 2 लाइनों में संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हमें करना क्या है, कि ज़िंदगी में आए हैं पिता परमेश्वर से प्रेम करना है, अपने सदगुरु से प्रेम करना है, यही हमारा काम है। हम में से कितने हैं जो ऐसा करते हैं? हम सब तो वो जो टू डू लिस्ट बनाई होती है 50,000 चीज़ें उसमें होती हैं, और प्रभु से प्रेम करने का तो नाम भी नहीं आता कई बार। प्रेम वही मज़ेदार चीज़ है, प्रेम है जो कि हमें खुश रखता है, प्रेम है जो हमें मस्ती में लेके आता है, प्रेम है जो हमें आनंद की अवस्था में पहुंचाता है, प्रेम है जो हमें झूमता है, झुमाता है, और वो प्रेम हमने करना है। हम सब कर सकते हैं, वो लिमिटेड नहीं है कि यंग लोग ही खाली झूम सकते हैं, हम में से हर एक झूम सकते हैं। इसीलिए संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक और शेर में कुछ ऐसे फरमाया है कि जब मैं अपने सदगुरु की महफिल में गया तो जब मुझे कोई बुजुर्ग नहीं दिखाई दिया, सबके सब नौजवान थे,
कि वो सब उनके प्रेम से भरे हुए थे। और प्रेम में कोई एज नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि इस समय प्रेम हो सकता है, इस समय नहीं हो सकता। प्रेम हर समय हो सकता है। हमारा दिल, हमारी रूह प्रेम करने के लिए खुली हुई होनी चाहिए। और उसको हमने बंद कर दिया, उसके ऊपर मन माया के पर्दे जो पड़े हैं उनको हटाया नहीं, तो फिर सारा का सारा समय सिर्फ बाहर की दुनिया की चीज़ों में ही गुजर जाता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि हम अपनी ज़िंदगी ऐसी बनाएं जिसमें कि हम अपने सद्गुरु के ज़रिए जो प्रभु का प्रेम आ रहा है उसका अनुभव कर पाएं। तो हमारे सद्गुरु के ज़रिए प्रभु का प्रेम आता कैसे है? एक जगह और भी संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते कि जो मुलाकात असली की होती है वो नज़रों से नज़रों की, दिल से दिल की और रूह से रूह की मुलाकात होती है। कि जब रूह की गहराई तक कनेक्शन होता है तभी प्रेम का अनुभव सही तरीके से किया जाता है। एक और शेर में संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं, हमें समझाते हैं कि हमारे सद्गुरु की नज़रों से जो प्रभु का प्रेम आता है वो क्या है? तो फरमाने कि कोई तो बात है नज़रों में जो राज़े मोहब्बत है। कि कोई तो बात है नज़रों में जो राज़े मोहब्बत है, तो फिर होंठों से क्यों इरशाद फरमाई नहीं जाती। कह रहे हैं कि मेरे सद्गुरु की नज़रों से जो ताकत आ रही है, जो रूहानी किरणें हैं, उनके अंदर मोहब्बत के राज छुपे हुए हैं। वो जो मोहब्बत के राज हैं उनको वो खोल देती है। वो उनकी नज़रों से मेरी नज़रों तक आकर, उनके दिल से मेरे दिल तक आकर, उनकी रूह से मेरी रूह तक आकर उस गहराई तक जब वो पहुंचती है तो वो जो मोहब्बत क्या है, हम कैसे उसका अनुभव करें, कैसे हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएँ, उसमें इतनी ताकत है कि जो प्रेम करने के तरीके हैं वो खुद ब खुद हमारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं। हमें कुछ करना नहीं, हमें सिर्फ रिसेप्टिव होना है, क्योंकि ताकत वहाँ से आ रही है। पर हमें उसे जज्ब करना है। हमें ऐसे नहीं रहना कि वो किरणें प्रेम की आई तो यहाँ टकरा के वहाँ चले गई। अंदर जानी चाहिए, हमारे अंदर हलचल होनी चाहिए, हमारे अंदर प्रेम उमड़ना चाहिए। वो तब होगा जब हम रिसेप्टिव होंगे। तो फरमा रहे हैं कोई तो बात है नज़रों में जो राज़े मोहब्बत है। कि हमारे सद्गुरु की आँखों की ओर क्यों बार बार कहा जाता है, उनकी आँखों की ओर देखिए। उनके दर्शन का क्या मतलब है? कि हम उनके ज़रिए जो प्रेम की किरणें हमारी ओर आ रही हैं उनको जज्ब करें। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते हैं कि 2/3 ऑफ स्पिरिचुअलिटी कम्स फ्रॉम द आइज ऑफ द मास्टर। के 2/3 हिस्सा रूहानियत का हमारे सद्गुरु की आँखों के से आता है। इसीलिए उनके दर्शनों के लिए लोग हज़ारों मीलों से भागे भागे आते हैं। कि हम हर वक्त तैयार हैं, पता नहीं कब उनकी नज़र करम हमारी ओर हो जाए, रूहानी खजाने पता नहीं कब हमारे लिए खुलने हों। और एक जगह और भी उन्होंने किसे खबर के खजाने लुटा दिए तूने। कि अगर एक सत्संग में बैठे, ये पता नहीं कि खजाने इस पर लुट रहे हैं कि उस पर लुट रहे हैं कि उस पर लुट रहे हैं कि उस पर लुट रहे हैं। एक्चुअली लुट सब पर रहे हैं, ले कौन कौन रहा है ये किसी को समझ नहीं। अगर आप खुद ले रहे हो तो आपको वो अनुभव हो रहा है, आपके साथ वाले को अनुभव हो रहा है कि नहीं, वो आपको जानकारी नहीं है और ना ही होनी चाहिए। आपका ध्यान उस पर होना चाहिए कि जिसमें आप जज्ब कर सकें। हमारा ध्यान सत्संग में हमारे सद्गुरु के ऊपर होना चाहिए, ताकि जो कुछ भी हमारी और उनके ज़रिए आ रहा है वो बेकार ना हो, उसका हम पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पर जो मोहब्बत का एक राज है उसके बारे में संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि कोई तो बात है नज़रों में
जो राज़ मोहब्बत है, तो फिर होंठों से क्यों इरशाद फरमाई नहीं जाती। जो प्रेम प्रभु का नज़रों के ज़रिए आ सकता है, वो होंठों से कभी पहुंच नहीं सकता। होंठों से तो लफ्ज़ निकलेंगे, जो लफ्ज़ निकलेंगे वो तो सिर्फ बाहर की चीज़ें समझा सकते हैं। वो इस दुनिया की जड़ता के बारे में जानकारी दे सकते हैं, वो जो सूक्ष्म है उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते, उसका क्या अनुभव होगा वो उसकी जानकारी हम पा नहीं सकते। तो जो नज़रों की लैंग्वेज है, जो प्रेम की भाषा है, उसको जिसने समझ लिया वो खुद ब खुद ज्ञानी हो गया कि 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। कि जिसने प्रेम की भाषा को समझ लिया, जिसने उसको अनुभव कर लिया, जो प्रभु के प्रेम के रंग में रंगा गया, जो इस प्रेम की जब किरणें हमारी ओर आती हैं उसको लेकर शरीर से ऊपर उठ गया, वही ज्ञानी है, वही पंडित है, वही जीव अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। ये लिखने लिखाने की बात नहीं, ना ही पढ़ने पढ़ाने की बात है, ये अनुभव करने की बात है, ये अपने आप को उस अवस्था में रखने की बात है जिसमें कि हम उस प्रेम को पाने के लायक बने। ये दिव्य प्रेम है, ये प्रभु का प्रेम है जो हम अपने सद्गुरु के ज़रिए पाते हैं। ये वो प्रेम है जो हमारी आत्मा को उड़ान देता है, उसमें हलचल पैदा करता है, उसमें प्रेम पैदा करता है ताकि वो खुश हो, ताकि वो झूमना शुरू करे, वो नाचना शुरू कर दे। क्योंकि जब आत्मा खुश होगी तो फिर हमारा मन, हमारा शरीर सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। ऑन स्पिरिचुअल हेल्थ डिपेंड्स द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड द माइंड। ये संत कृपाल सिंह जी महाराज बहुत बारी फरमाते थे कि जब हमारी रूहानी सेहत ठीक होगी, जब रूह सही होगी, तो फिर शरीर भी सही होगा और मन भी सही होगा। लेकिन अगर रूह सही नहीं हुई और वो खुश नहीं हुई, अगर वो प्रेम से भरपूर नहीं हुई, तो ना शरीर ठीक रहेगा ना ही मन ठीक रहेगा। जब भी सद्गुरु धरती पर आए हैं तो उन्होंने बार 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 हमें यही समझाया है कि हमें प्रभु से प्रेम करना है। संत दर्शन सिंह जी महाराज भी हमें यही समझाते चले आए हैं कि हम उस अवस्था में पहुँचें जबकि हम में और हमारे प्रीतम में, पिता परमेश्वर में कोई फर्क ना रहे। वो अवस्था हम सब पा सकते हैं। और महापुरुष भी यही किसी किसी और लफ्ज़ों में समझा गए हैं। कबीर साहब भी एक जगह फरमाते हैं, वो फरमा रहे कि सुन सखी पी में जी बसे। पिया अपने सदगुरु को कहा है कि सुन सखी पी में जी बसे, और जी बसे के पी के ये समझ नहीं आ रही कि अपना दिल है कि पिया का दिल है, कि प्रीतम हमारे अंदर बसे हुए हैं। वो फिर अगली लाइन में फरमा रहे हैं कि जिया पिया बूझत नहीं, घट में जिया के पी। कह रहे मुझे अब समझ नहीं आ रही कि मैं खुद अपने इस शरीर में जी रहा हूँ कि मेरे पिता परमेश्वर इसमें जी रहे हैं। कि उस स्टेट में पहुँचना जहाँ के अपने आप में और परमात्मा में कोई अंतर ना दिखाई दे, उस स्थिति में हम सब पहुँच सकते हैं। वो स्थिति हमारे अंदर है, उसको पाने के लिए पात्र होना, उसको पाने के लिए ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करना है। प्रभु हम सबके भीतर हैं, अंदर में झांकेंगे तो उन्हें पा लेंगे। तो एक किसी शायर ने कहा है कि गर्दन झुकाई और दीदारे यार हो गया, कि आंखें बंद करी, ध्यान अंदर की दुनिया में करा और अपने सद्गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन हो गए। हम सब उस स्टेट तक पहुंच सकते हैं। ये बार 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 महापुरुष हमें समझाते चले हैं। हमें एफर्ट्स पुट इन करने हैं ताकि हम अपनी मंजिल को पा लें। हम सबकी मंजिल हमारे पास है, हमारे भीतर है, हमारे अंदर है। रूह को उड़ान देनी है, अंदर के मंडलों में लेके जाना है ताकि अंदर के मंडलों की जानकारी पाएं, अंदर के प्रेम का अनुभव करें। और इतना प्रेम हमारे अंदर है कि उसका खिंचाव
इतना तेज है कि शीघ्र ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये आई बॉल्स आँखों के डले सीधे सामने फोकस हो, जैसे हार्ट के सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुषों हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।